हेलो गाइस, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विथ भावेश गजपाल में। आप मुझसे टेलीग्राम पे भी लक्ष्य विथ भावेश गजपाल सर्च करके जुड़ सकते हैं। वहां मैं बाकी वीडियो के लिंक और इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा इस टेस्ट का, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं, आज का जो टेस्ट है लाइव 5 बजे का है। लाइव चैट बॉक्स का उपयोग करें, लाइव चैट में लाइव आंसर दे सकते हैं। जो बाद में टेस्ट देख रहे हैं, लाइव सेशन खत्म होने के बाद, है ना, 20 से 25 मिनट या आधे घंटे का टेस्ट रहेगा, उससे खत्म होने के बाद जो बाद में देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं आंसर देने के लिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन लाइव चैट बॉक्स केवल तभी काम करेगा जब आप उस समय प्रेजेंट होंगे 5 बजे। आज हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के 20 प्रश्नों को। ये 1 अगस्त की क्लास है, ठीक है। कल एक क्लास हो चुका है पार्ट 1, ये टेस्ट नंबर 2 है। कल भी एक और होगा, 2 अगस्त को और होगा टेस्ट नंबर 3। 3 टेस्ट होगा। उसके बाद में पंचायती राज का 50 क्वेश्चन, पूरा पंचायती राज का 50 क्वेश्चन अलग से टेस्ट लूंगा, ठीक है। उसकी घोषणा मैं कुछ दिनों में करूंगा। आप टेलीग्राम चैनल देखते रहें और यूट्यूब का कम्युनिटी देखते रहें। कम्युनिटी में मैं सब चीज़ बताते रहता हूँ। यूट्यूब के कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको सब चीज़ जानकारी मिलती रहेगी कि कब क्या होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं। लाइव चैट बॉक्स का उपयोग करें। केवल आपको पहला, दूसरा, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी ऐसा देना है, ठीक है। आंसर में आपको लिखना नहीं है पूरा आंसर। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। छत्तीसगढ़ में, है ना, 1857 के विद्रोह को सूची 2 उनके नेताओं से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में नेता के नाम है, सूची 2 में आपको सुमेलित करना है। चलिए, ए पे लिखा है सोनाखान विद्रोह, उदयपुर विद्रोह, संबलपुर विद्रोह, रायपुर का सिपाही विद्रोह, सामने लिखा है नारायण सिंह, हनुमान सिंह, कल्याण शाह, सुरेंद्र शाह। हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 से 15 सेकंड का समय मिलेगा, आप उसको देखिए और बनाइए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको मैं नंबर चेंज करते जाऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको 1 का आंसर लिखना है। किसका आंसर लिखना है? 1 के लिए आंसर निकला है ना। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कौन सा ऑप्शन होगा ये दिखा दिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 का ABCD लिखें। मैं नंबर चेंज करते जाऊंगा, ठीक है। जल्दी बताएं आप जी। इसका आंसर होगा सी। जिन्होंने सही आंसर दिया बहुत बढ़िया, सी इसका सही आंसर होगा। मतलब ए का पहला सोनाखान विद्रोह जो है, ठीक है, वो नारायण सिंह संबंधित है, ठीक है। उदयपुर के विद्रोह से संबंधित है कल्याण साय, संबलपुर के विद्रोह से संबंधित है सुरेंद्र साय, और रायपुर का सिपाही विद्रोह से संबंधित है हनुमान सिंह। ये पूरा हिस्ट्री आधुनिक इतिहास में मैं कराया हूं। मेरे आधुनिक इतिहास के वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पुनः बोल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, जिसमें प्राचीन छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक दिए हुए हैं, ठीक है। और उनके सामने जो तथ्य हैं उनको सुमेलित करना है। ए कलिंगराज, बी जाजल देव प्रथम, सी कल्याण साय, डी रघुनाथ सिंह। मुगल दरबार में उपस्थित हुए, मराठा सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया, तुम्मान को राजधानी बनाया, तुम्मान मतलब कोरबा, है ना। तो बस्तर के सोमेश्वर देव को पराजित किया। आपको सुमेलित करना है, ठीक है। थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं इसको ताकि क्वेश्चन एक साथ आप देख पाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ABCD करके देना है आपको आंसर, ठीक है। सुमेलित कीजिए। जी, बहुत सही। जिन्होंने भी आंसर दिया, लाइव चैट बॉक्स का उपयोग करें। जो बाद में देख रहे हैं वो लाइव चैट बॉक्स का उपयोग करके आंसर दे सकते हैं, और बाद में जो देखेंगे वो कमेंट बॉक्स का उपयोग करें। जो लाइव देख रहे हैं लाइव चैट बॉक्स का उपयोग करें। इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? डी आंसर होगा। कलिंगराज, तुम्मान को राजधानी बनाया, ठीक है। और आपका होगा जाजल देव प्रथम, बस्तर के सोमेश्वर देव को पराजित किया। कल्याण साय आपका मुगल दरबार में उपस्थित हुए, और रघुनाथ सिंह मराठा सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया, ठीक है। इस प्रकार इसका आंसर होगा डी। क्या आंसर होगा? डी सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना। ग्राम पंचायत के कार्यकाल की गणना किस तिथि से की जाती है? ग्राम पंचायत के कार्यकाल की गणना किस तिथि से की जाती है? ए पंचायत चुनाव परिणाम घोषणा तिथि, बी पंचायत चुनाव परिणाम की अधिसूचना तिथि, सी पंचों और सरपंच के शपथ ग्रहण की तिथि, डी ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि,
ई, इन उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी सिर्फ पीएससी में 4 ऑप्शन होंगे, 5वां ऑप्शन नहीं रहेगा आपका। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। पहला बोल रहा हूं, सॉरी, तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। तीसरे का आंसर आप लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखेंगे जी। जिन्होंने भी आंसर दे रहा है बहुत सही, इसका आंसर आएगा डी। ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से ग्राम पंचायत के कार्यकाल की गणना की जाती है। क्या की जाती है? कार्यकाल की गणना की जाती है। ठीक है, चलिए, प्रथम सम्मेलन की तिथि से 5 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। इसमें आपका नगर पालिका परिषद की अवधि के विषय में सही क्या है? 6 ऑप्शन दिए गए हैं, दिख रहा है आपको, 6 पॉइंट दिए गए, 6 बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, 4 को आपको पढ़ना है, जिसमें आपको बताना है कि नगर पालिका परिषद की अवधि के विषय में सही क्या है। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। दूसरा बोल रहा है पार्षदों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तीसरा बोल रहा है नगर पालिका परिषद की अवधि 5 वर्ष होती है। चौथा बोल रहा है अध्यक्ष और पार्षदों का कार्यकाल परिषद की अवधि पर निर्भर होता है। पांचवा बोल रहा है यदि परिषद 5 वर्ष की अवधि के पूर्व भंग कर दी जाए तो नई परिषद 5 वर्ष की अवधि के लिए चुनी जाएगी। छठवा बोल रहा है यदि परिषद 5 वर्ष की अवधि के पूर्व भंग कर दी जाए तो नई परिषद की शेष अवधि तक बनी रहेगी। कौन कौन से सही हैं इसमें से बताना है, इनमें से कौन कौन से बिंदु सही हैं। ऑप्शन एक बार आपको दिखा देता हूं। ठीक है, इस प्रकार के ऑप्शन हैं ए बी सी डी। ठीक है, आपको 1 2 5 1 2 4 सॉरी 1 2 6 3 4 5 और 3 4 6 इसके ऑप्शन है। छोटा कर देता हूं ताकि एक साथ आप देख पाएं, है ना, एक साथ देख के आप पढ़ पाएं। चलिए, सही क्या है ये देखना है। देखिए सही क्या है दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। ठीक है, 4 का ऑप्शन ए बी सी डी में से आप देंगे सही क्या है। नगर पालिका परिषद के अवधि के विषय में सही क्या है, आंसर बताना है आपको। सभी मानक आंसर है, जो भी मैं आंसर बता रहा हूं सभी मानक आंसर है। जैसे कई लोग जनगणना के लिए कल आर्ग्यू किए थे, भैया जनगणना 18 जिलों के हिसाब से ही पूछता है, क्योंकि 2011 में जब जनगणना हुई थी तब 18 जिले थे। 27 जिलों के हिसाब से कभी भी जनगणना का आंकड़ा नहीं देता। आप पुराने पेपर को उठा के जरूर देखें, बहुत कम क्वेश्चन होंगे, 1 या 2 क्वेश्चन बार दिया होगा जिसमें 27 जिलों के हिसाब से पूछा होगा। बाकी जनगणना जो है 2011 का 18 जिलों के हिसाब से ही लेता है। ठीक है, तो उसका ही याद करना है आपको। चलिए बताएंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा डी। क्या आंसर होगा? डी। 3 4 और 6 सही हैं। नगर पालिका परिषद की अवधि 5 वर्ष की होती है। अध्यक्ष और पार्षदों का कार्यकाल परिषद की अवधि पर निर्भर होता है। और यदि परिषद 5 वर्ष की अवधि के पूर्व भंग कर दी जाए तो नई परिषद की शेष अवधि तक बनी रहेगी। नई परिषद जो है शेष अवधि के लिए गठित की जाएगी, इसके कहने का तात्पर्य यह है। इस प्रकार 3 4 और 6 3 4 और 6 इसके सही आंसर है। 3 4 और 6। ठीक है, मतलब डी इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 मान लीजिए इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है मुद्रा योजना के अंतर्गत तरुण ऋण योजना में कितने रुपए ऋण लिया जा सकता है? ए 50,000 रुपए, बी 50,000 से 5 लाख रुपए, सी 50,000 से 10 लाख रुपए, डी 5 लाख से 10 लाख रुपए। ठीक है, तो क्या इसका आंसर आएगा? ए बी सी डी में से आप इसे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? कितना ऋण लिया जा सकता है? शिशु, किशोर और तरुण, है ना, तो तरुण के लिए पूछ रहा है तो इसका आंसर होगा डी। 5 लाख से 10 लाख रुपए का ऋण लिया जा सकता है। बहुत बार पूछा है, किशोर का भी पूछा है, शिशु का भी पूछा है, तरुण का भी पूछता है। मुद्रा योजना पूछता ही है सीजीपीएससी के पेपरों में, आप इसको याद रखें अच्छे से। ठीक है, तो 5 लाख से 10 लाख रुपए का ऋण लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्राचीन बस्तर के छिंदक नाग राजवंश के निम्नलिखित शासक थे। छिंदक नाग राजवंश के निम्नलिखित शासक थे। पहला सोमेश्वर देव, 2 कन्हर देव, 3 जयसिंह देव, 4 परमेश्वर देव। ठीक है, कौन थे? सही उत्तर चुनना है ए बी सी डी में से। 1 2 1 2 3 2 3 4 1 2 4 1 3 4। ठीक है, जल्दी से सही उत्तर चुने आप। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपको केवल लाइव चैट बॉक्स का उपयोग करना है। अभी अगर लाइव देख रहे हैं तो, है ना,
लाइव चैट बॉक्स में आएँ और जो बाद में देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। लाइव जब चलता है 5 बजे वाला सेशन, उसमें लाइव चैट बॉक्स का केवल आपको नंबर लिखने क्वेश्चन के, जो मैं चेंज कर रहा हूँ, छठवा लिखा हूँ तो छठवा का ABCD आपको लिखना है, आपको आंसर पूरे लिखने नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए 1, 2 और 3। सोमेश्वर देव कन्नर देव जयसिंह देव बस्तर के छिंदक नाज राजवंश के निम्न शासक थे, जबकि परमेश्वर देव नहीं थे। तो 1, 2 और 3 इसका आंसर होगा। ठीक है, मतलब ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन है, वीडियो में अंत तक बने रहे। बहुत सारे अंतिम में क्वेश्चन में नए इंक्लूड भी किया हूं, साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण के क्वेश्चन भी इंक्लूड किया हूं। छत्तीसगढ़ में क्वेश्चन नंबर 7, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम संलग्न है? किस खनिज के उत्खनन में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम संलग्न है, आपको बताना है। ठीक है, ए कोयला, बी लौह अयस्क, सी चूना पत्थर, डी बॉक्साइड, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आपको इसका आंसर देना है। जल्दी से थोड़ा देख ले क्वेश्चन को, सोच ले, उसके बाद आप मुझे आंसर दें, आंसर करें। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन में जी, इसका आंसर बताएंगे जल्दी से। जी हाँ, इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा बी, लौह अयस्क। ठीक है, छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क खनिज के उत्खनन में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम संलग्न है। नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सॉरी, है ना, NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NMDC। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कर देता हूं इसको। मुरुमसिल्ली बांध किस नदी पर बना है? मुरुमसिल्ली, या जिसे माडम सिल्ली भी कहते हैं, या जिसे मुरुमसिल्ली भी कहते हैं, दोनों लिख कर देता है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? फटाक से देंगे। मनियारी, सिलियारी, महानदी, खारंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। मुरुमसिल्ली या माडम सिल्ली। ठीक है, जी हाँ, इसका आंसर होगा बी, सिलियारी धमतरी जिला, सिलियारी नदी पर। ठीक है, किस नदी पर? सिलियारी नदी पर है, बी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 20 क्वेश्चन है, अंतिम तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर 9 कर देता हूं इसको। छत्तीसगढ़ के अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व का क्या नाम है? अधिसूचित जो बायोस्फीयर रिजर्व है, जो राजपत्र में प्रकाशित है, अधिसूचित है, उस बायोस्फीयर रिजर्व का क्या नाम है, आपको बताना है। ए गुरु घासीदास, बी कांगेर घाटी, सी तमोर पिंगला, डी अचानक मार अमरकंटक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ, बहुत सही, इसका आंसर होगा डी, अचानक मार अमरकंटक। बहुत ही सही है, ये 14वां नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व है देश का। ठीक है, अचानक मार अमरकंटक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 आपको जैसे कि दिख पा रहा होगा। ठीक है, ये मैं इसको क्वेश्चन नंबर 10 कर देता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, छत्तीसगढ़ में 1920 में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह के निम्नलिखित नेता थे। कंडेल नहर सत्याग्रह के कौन नेता थे? पहला घनश्याम सिंह गुप्त, 2 पंडित सुंदरलाल शर्मा, 3 छोटे लाल श्रीवास्तव, 4 नारायण राव मेघावले। सही उत्तर चुनिए। ए 1 2 3, बी 2 3 4, सी 1 2 4, डी 1 3 4, ई 1 2 3 4। कौन नेता थे? फटाक से आंसर देना है आपको। कौन नेता थे 1920 में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह पर? केवल 10 का ABCD लिखना है आपको। जी हाँ, बहुत सही, इसका आंसर होगा बी, 2 3 और 4, पंडित सुंदरलाल शर्मा, छोटे लाल श्रीवास्तव और नारायण राव मेघावले। पंडित छोटे नारायण कोडिंग है इसका। केवल 3 नेता प्रमुख, पंडित छोटे नारायण। तो पंडित से पंडित सुंदरलाल शर्मा, छोटे से छोटे लाल श्रीवास्तव और नारायण से नारायण राव मेघावले। याद रखेंगे इसका आधुनिक इतिहास। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तब इसको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। 11 है ये, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला, प्रारंभ में छत्तीसगढ़ संभाग में रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर जिले थे। दूसरा, 1905 में संबलपुर जिला बंगाल प्रांत को हस्तांतरित कर दिया किया गया। तीसरा, उसी वर्ष एक नया जिला दुर्ग रायपुर जिले से बनाया गया। सही उत्तर चुनिए। 1 2 3 सही हैं, 1 2 सही हैं,
2 और 3 सही है, डी जो बोल रहा है 1 और 3 सही है, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का आपको आंसर देना है, कौन सा सही है। सोच लीजिए एक बार, 2 मिनट है ना, आपको समय दे देता हूं मैं सोचने के लिए। जी हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2, 1, 2 और 3 सॉरी, ए इसका आंसर होगा 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। 1, 2 और 3 तीनों सही हैं, है ना। प्रारंभ में छत्तीसगढ़ संभाग में रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर जिले थे। 1905 में संबलपुर जिला बंगाल प्रांत को हस्तांतरित किया गया। और तीसरा, उसी वर्ष एक नया जिला दुर्ग रायपुर जिले से बनाया गया। 1, 2 और 3 तीनों सही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे बढ़ते हैं। ये 12 नंबर लिख दिया मैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला बोल रहा है छत्तीसगढ़ में 6 से 13 अप्रैल 1930 तक पूर्ण स्वराज सप्ताह मनाया गया। 2 बोल रहा है पंडित रविशंकर शुक्ल ने 15 अप्रैल को रायपुर के टाउन हॉल पर तिरंगा झंडा फहराया। 3 बोल रहा है उनकी गिरफ्तारी के विरोध में छत्तीसगढ़ में 16 अप्रैल को हड़ताल हुई। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 1, 2, 3 में से ए बी सी डी ई 1, 2, 3 सही है, 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, केवल 1 सही है। क्या इसका आंसर होगा? ये पुराने पेपर पे आया हुआ क्वेश्चन है ना, और इसका आंसर आयोग ने लिया है ई, केवल 1 सही है। छत्तीसगढ़ में 6 से 13 अप्रैल 1930 तक पूर्ण स्वराज सप्ताह मनाया गया, बाकी दोनों को आयोग ने गलत लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। अब ये है आपका आर्थिक सर्वेक्षण का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 13 नाम दे दिया हूं। आकांक्षी जिलों की संख्या कितनी है वर्तमान में 2019-20 के अनुसार? ए 7, बी 10, सी 9, डी 8। आकांक्षी जिले क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 लिख देता हूं इसको, चलो, है ना। आकांक्षी जिलों की संख्या 13 का आंसर देंगे। आकांक्षी जिले कितने हैं? जी हाँ, आकांक्षी जिलों की संख्या है 10। इसका आंसर आएगा बी। बहुत सही आंसर दे रहे हैं, जो भी जितने भी आप आंसर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, जो नहीं दे पा रहे हैं वो देखते रहें अंत तक, आपको बहुत सारी चीज सीखने मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, रायपुर, कोंडागांव और डी दुर्ग, ठीक है। 4 में से कौन सा आंसर सही है ये बताएंगे आप। जी, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात सी इसका आंसर होगा, कोंडागांव जिले में है। कौन से जिले में है? कोंडागांव जिले में है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, 15वें की ओर आगे बढ़ते हैं। 15वें को ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से लोक सेवक कौन होंगे? पहला, सरपंच और पंच, लोक सेवक पूछ रहे हैं ना। 2, अध्यक्ष एवं जनपद पंचायत के सदस्य। तीसरा, अध्यक्ष एवं जिला पंचायत के सदस्य, ठीक है। तो ये जिला का अध्यक्ष है, ये जनपद का अध्यक्ष है ना। तो 1, 2, 3 में से कौन सा सही है? ए बी सी डी, ए बी बी, सी सी डी, ए बी सी ई, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देंगे आप, केवल ए बी सी डी लिखना है आपको। जी हाँ, बहुत सही। इसका आंसर आएगा डी, ए बी सी तीनों सही है, क्योंकि तीनों लोक सेवक हैं, सरपंच और पंच, अध्यक्ष और जनपद पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष और जिला पंचायत के सदस्य, सभी लोक सेवक कहलाते हैं। 15वां का आंसर होगा डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेटेराइट मिट्टी क्वेश्चन नंबर 16, 4 क्वेश्चन और बचा इसके बाद। लेटेराइट मिट्टी है ना, या लेटेराइट कहां पर मिलती है? लेटेराइट मिट्टी कहां पर मिलती है? ए, रायगढ़ जसपुर, बी, बिलासपुर कोरबा, सी, सूरजपुर सरगुजा, डी, कोरिया बलरामपुर, ई, इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सोच लीजिए, क्योंकि मिट्टी वाला जब क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सोचना पड़ता है मैप आपको। क्या आएगा इसका आंसर? जहां पर आपका पाट प्रदेश है वहां एल्यूमिनियम या लेटराइट मिट्टी मिलेगी। तो एल्यूमिनियम क्रम की चट्टानों से लेटराइट मिट्टी मिलता है। रायगढ़ और जसपुर जिला इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वहां पर जसपुर, सामरी, कुसमी पाट प्रदेश है, ठीक है। रायगढ़, जसपुर इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 नाम दे देता हूं इसको, ये 17 हो गया। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम किस वर्ष अस्तित्व में आया? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, पुराने एसीएफ में भी पूछा है। 2001, 2003, 2005, 2000,
ये 2006 कर लेता हूँ, उसको 2005 लिखा गया, 2006 इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 2001, 2, 3, 6 और इनमें से कोई नहीं। किस वर्ष अस्तित्व में आया? छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम किस वर्ष अस्तित्व में आया? जी बहुत सही, सबको पता होगा। अभी वन का तैयारी कर रहे हैं, वानिकी का, या आप कह सकते हैं एसीएफ का तैयारी कर रहे हैं, तो इसका आंसर है ए 2001। इसका आंसर तो 100% लोग सही ही देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में बिलासपुर औद्योगिक प्रोजेक्ट डिवीजन वर्ष में स्थापित किया गया? किस वर्ष स्थापित किया गया बोल रहा है? बिलासपुर औद्योगिक प्रोजेक्ट डिवीजन 2001, 2003, 2002, 2005, इनमें से कोई नहीं। 5 ऑप्शन है आपके पास, बेसिकली इनमें से कोई नहीं अब नहीं रहेगा। ठीक है, या आप केवल ऐसा कह सकते हैं 4 ऑप्शन रहेगा। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बिलासपुर औद्योगिक प्रोजेक्ट डिवीजन किस वर्ष स्थापित किया गया? सॉरी, 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जी बहुत सही, इसका आंसर आएगा ए 2001 में स्थापित किया गया। बिलासपुर औद्योगिक प्रोजेक्ट डिवीजन 2001 में स्थापित किया गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, इसके बाद अंतिम है। ये योजना है, योजना का पूरा वीडियो बना है, योजना वाला अलग से प्लेलिस्ट है, या तो आर्थिक सर्वेक्षण में भी योजनाओं को डाला हूं, योजना का भी अलग से प्लेलिस्ट बना है। पूरी योजनाएं, हर अलग अलग पार्ट में योजनाएं, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे नगरी हो। 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में जितना भी है, वो जो 200-400 पेज का जो बुक आता है ना मोटा वाला, उसका मैं पूरा सार संग्रह किया हूँ। 15-17 वीडियो बने हैं आर्थिक सर्वेक्षण के, आप सब देखें, पूरा कवर हो जाएगा। सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत साइकिल वितरण निम्नलिखित में से किस वर्ष से किया जाता है? ए आधे मूल्य पर, सॉरी किस प्रकार किया जाता है, वर्ष बोल रहा हूं, किस प्रकार से किया जाता है? ए आधे मूल्य पर, बी 3/4 मूल्य पर, सी निःशुल्क, डी मूल्य का 50% अनुदान मतलब सब्सिडी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 आंसर देंगे, सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत किस प्रकार किया जाएगा साइकिल वितरण? इसका आंसर आएगा सी निःशुल्क। किस प्रकार किया जाएगा? निःशुल्क साइकिल वितरण किया जाता है। किस प्रकार किया जाता है? निःशुल्क साइकिल वितरण किया जाता है। अब बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। अंतिम क्वेश्चन को सुमेलित करना है आपको, ध्यान से देखेंगे अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम क्वेश्चन सही सुमेलित कीजिए। ठीक है, सही सुमेलित कीजिए। आकांक्षी जिलों के अनुसार, पूरा आकांक्षी जिला रटा जाएगा आपको, इसको है ना, इसको पढ़ने से। तो क्वेश्चन नंबर 20 अंतिम क्वेश्चन, फटाक से आंसर देंगे। सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत एससी शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति, 2 बोल रहा है न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत एससी, 3 बोल रहा है सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत एसटी, 4 बोल रहा है न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत एसटी। ठीक है, सुकमा, राजनांदगांव, नारायणपुर, बस्तर, आपको ये फाइंड आउट करना है। ABCD कौन सा आंसर होगा? जोड़ी मिलाइए, समय दे देता हूं 15-20 सेकंड का। ये देखिए थोड़ा सा छोटा और कर देता हूँ, इधर खिसका देता हूँ मैं ताकि आपको समझ आए। आकांक्षी जिलों को सुमेलित करना है, क्वेश्चन नंबर 20 है और अंतिम क्वेश्चन है आज का ये, क्वेश्चन नंबर 20। फटाक से आंसर देंगे। अभी मैं प्रिंट नहीं कर पा रहा हूँ, जहाँ से मुझे क्वेश्चन मिल रहा है आपके सुविधा के लिए और मेरी सुविधा के लिए, मेरे को जहाँ सुविधा बढ़ रहा है और आप तक जहाँ से क्वेश्चन पहुँचे, आपको क्वेश्चन से मतलब है, कहीं से भी क्वेश्चन पहुँचे, चाहे वो स्कैन करके पहुँचे चाहे किसी भी प्रकार से पहुँचे, आप तक क्वेश्चन पहुँच जा रहे हैं। ये मेन मुद्दा है। इन केस ऑफ फ्यूचर मैं उसे जब समय रहेगा तो पूरे टाइप करवा के भी लाइन से निकलवाऊंगा। अभी नंबरिंग मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप देखिए केवल सर्वाधिक जनसंख्या परसेंट, न्यूनतम जनसंख्या परसेंट, सर्वाधिक और न्यूनतम एससी और एसटी के लिए है, आपको जोड़ी मिलाना है। इसका आंसर आएगा डी, पहले का बी। सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत एससी शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति राजनांदगांव जिला, न्यूनतम जनसंख्या परसेंट एससी, ठीक है, आपका आएगा सुकमा जिला। सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत एसटी शेड्यूल्ड कास्ट अर्थात अनुसूचित जनजाति, आपका आएगा बस्तर जिला। न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत एसटी, ठीक है, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब आपका आएगा अनुसूचित जनजाति, आपका आएगा नारायणपुर जिला। इस प्रकार ये इसके आंसर आएगा डी। ठीक है, क्या आंसर आएगा? डी इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार 20 क्वेश्चन आकांक्षी जिलों के साथ आपका कवर होता है। इसमें आकांक्षी जिलों के क्वेश्चन बहुत सारे इंक्लूड किया हूं। इसी प्रकार अगले वीडियो में भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। और आपको जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि छत्तीसगढ़ के पंचायती राज नगरीय निकाय का 50 क्वेश्चन बेसिकली पंचायती राज का अलग से मैं लूंगा टेस्ट। धन्यवाद।